चलिए बच्चों, आज हम एपी का एक और वेरी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले एक बार ध्यान से देखिए, बोल क्या रहा है जरा इस चीज को समझते हैं। पहले कहता है किसी एपी में जैसे 24, 21 एंड 2018 एंड 15 एंड सो ऑन, विच टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कहता है इस एपी में कौन सी टर्म होगी जो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होनी चाहिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, कहता है इस एपी में कौन सी टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अगर आपसे कोई टीचर पूछे व्हाट इज द नेगेटिव टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 0। एंड विच वैल्यू शुड बी लेस देन 0 सर, दैट इज an। जो an है वो हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए, यानी जो इसका nth टर्म है दैट शुड बी लेस देन 0, दैट शुड बी लेस देन 0। तो बच्चों an में हमें पहले a1 की जरूरत पड़ेगी जो कि 24 है, d की जरूरत पड़ेगी जो कि a2 माइनस a1 होगा। तो अगर मैं a2 को a1 से माइनस करूं तो यू विल गेट 21 माइनस 24 जो कि क्या आ गया -3। एंड लेट अस अज्यूम दैट an बी द टर्म जो इस AP की फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब इट शुड बी लेस देन 0, इट शुड बी लेस देन 0, इट शुड बी लेस देन 0। तो an का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। सो a1 कितना आ गया 24, d कितना आ गया -3। तो 24 माइनस 3n प्लस 3 इज लेस देन 0। सो 27 माइनस 3n इज लेस देन 0। सो यहाँ से बच्चों हमारा आंसर निकलेगा -3n इज लेस देन -27। बच्चों अब ना यहाँ पे मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप समझाने जा रहा हूँ, जैसे साइड में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ -3 कोई स्टेटमेंट है दैट इज लेस देन -2, बोलो ये ट्रू है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल करूंगा तो जो मेरा इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, इसे हम बोलते हैं इन इक्वालिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, इन इक्वालिटी। तो मेरा इन इक्वालिटी का जो साइन था वो हो गया चेंज। तो वो मेरा साइन अगर लेस देन है तो किस में चेंज हो गया बच्चों, ग्रेटर देन में। तो जैसे ही मैं इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल करूंगा देन मेरा नेक्स्ट स्टेप में इन इक्वालिटी जो है अपना साइन क्या कर देगी, चेंज कर देगी। ठीक है, तो n should be greater than 27/3, so n should be greater than 9। तो इससे बड़ा लेना है, यानी इससे नेक्स्ट टर्म लेनी है, इससे हमने नेक्स्ट टर्म लेनी है। तो इसका मतलब जो n है that should be equal to 10। तो इसका मतलब 10th टर्म of given AP will be first negative term। 10th term of the given AP will be the first negative term। अब कल पूछेगा सर बच्चे, आप पूछोगे कि सर A9 निकाल के देखो। तो अगर मैं इसका A9 निकालता हूं तो जो A9 है वो क्या निकलेगा 24 प्लस 8 इंटू -3। तो जो ये मेरी 9 टर्म निकली है वो तो 0 निकली है। तो 0 इज नॉट अ नेगेटिव टर्म, ठीक है ना, 0 इज नॉट अ नेगेटिव टर्म, 0 इज नॉट अ नेगेटिव टर्म। तो इसका मतलब हमने इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट टर्म 10th का 9 के नेक्स्ट टर्म कौन होता है 11, 9 का नेक्स्ट टर्म कौन होगा 10th। तो जो 10th टर्म ऑफ द AP है दैट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन AP। और यही हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों, फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन में क्या था, AP हमें गिवन है, उसने पूछा है विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म।
तो हम बच्चों पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर हम कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, फिर अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम ए एन बी द टर्म जो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब इट शुड बी लेस देन 0। सो ए एन की वैल्यू हो जाएगी a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। a1 की वैल्यू 24 पुट कर देंगे, d की वैल्यू बच्चों -3 पुट कर देंगे, फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 27 माइनस 3n इज लेस देन 0। सो -3n इज लेस देन क्या आ गया -27। फिर दोनों तरफ इनइक्वालिटी में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब हम माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं तो जो इनइक्वालिटी है वो अपना साइन क्या कर देती है, इनइक्वालिटी अपना साइन क्या कर देती है बच्चों, चेंज कर देती है। यस है सबका, ठीक है। तो ये लेस देन था तो वो ग्रेटर देन में हो गया, तो ये इससे कट गया। तो n शुड बी ग्रेटर देन क्या आ गया बच्चों 9। n शुड बी ग्रेटर देन क्या आ गया बच्चों 9। तो हमने 9 नहीं लेना, 9 के नेक्स्ट टर्म लेनी है, 9 के नेक्स्ट टर्म लेनी है। तो 9 का नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, 10 होगा। तो जो इसका 10th टर्म होगा वो हमेशा याद रखना इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। कल सपोज करो यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 10 आ जाती तो हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो लिखते वो 11 टर्म लिखते। मेरी बात क्लियर है अच्छी तरह। तो इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना एज अ हॉट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्लियर, प्लीज नोट इट।